नमस्कार, मैं सुनीता छाबड़ा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे घर की कला कलेश की, पारिवारिक तनाव की। अगर आप सोचिए, आप दिन भर बहुत थके, मतलब बहुत परेशान अपने कामों से जूझते हुए घर पहुंचते, तो आप क्या चाहते हैं कि शाम को हम घर जाएंगे, थोड़ा सुकून मिलेगा, थोड़ा सा आराम करेंगे। पर अगर घर ही युद्ध का मैदान बन जाए, यानी बिना बात के कोई ना कोई झगड़ा हो जाए, तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है? आपकी बहुत सारा लंबा इम्पैक्ट होता है। मैं उसके बारे में भी बताती हूँ। तो इस वीडियो में खास कर मैं आपको उपायों के बारे में बताऊँ, 3 स्पेसिफिक उपाय। सोचिए कि क्या ये सिर्फ विचारों का मतभेद है, या ग्रहों की चाल है? कोई ग्रहों की चाल है, या घर का वास्तु दोष में कोई परिणाम है जिसकी वजह से जो घर का जो बैलेंस है सुख शांति का, वो बिगड़ जाता है। लोग जो हैं बिना वजह के चिड़चिड़ापन होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं, गलतफहमियाँ होती हैं। और हम बस बात तो यही है कि हम ज्योतिष शास्त्र से वास्तु के कुछ सरल उपाय, स्पेसिफिकली इस वीडियो में मैं 3 उपाय बताऊंगी, जो स्पेसिफिक उपाय जो होंगे झगड़ों को शांत करने के लिए और परिवार के सदस्यों के बीच में प्यार और सामंजस्य बना रहे उसको के लिए। ये उपाय बहुत ही सरल है। सोचिए कि जैसे हम घर पर आते हैं, तो ये सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि वर्किंग पीपल के लिए ही ये स्पेसिफिक है। इवन जो हाउस वाइफ्स हैं उनसे पूछे तो वो बोलते हैं कि हम घर के बाहर होते हैं तो बिल्कुल ठीक होते हैं, जब घर पर होते हैं तो ऐसे घुटन सी होती है। और एक इंग्लिश की कहावत है कि वन एप्पल रॉटन होता है ना, वो सारे एप्पल्स को ख़राब करता है। तो क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे ही मतलब कुछ कुछ हो उनके साथ, पर एक व्यक्ति का भी अगर प्लानिटरी कॉन्फ़िगरेशन ठीक नहीं है, उसका कमज़ोर है, तो बाकियों को की भी मानसिक अब सिर्फ ये आपकी सोचिए, आप परेशान हैं, घर का माहौल अच्छा नहीं है, तो क्या होगा? पहला नंबर 1, घर में आपस में कला कलेश होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, और चिल्लम चिल्ली बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची बात में बात करना। अब उसका असर क्या होगा? आपका मेंटल पीस क्या, सुख क्या, शांति गई। दूसरा क्या होगा, और ये साइंस भी कहते हैं, आप चाहे तो अपने डॉक्टर से भी पूछ लीजिए कि जो स्ट्रेस होता है, जो जितना भी ये कला कलेश होता है, उसका इम्पैक्ट जो होता है आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पे होता है। छोटी हुई तो हेडेक हो गया, माइग्रेन हो गया, और बड़ी हुई तो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, और पता नहीं कितनी कितनी आप बीमारियां लग जाती हैं। अब तो ये हो गया, फिज़िकल हेल्थ पे भी हो गया। अब आप करियर पे देखिए, आप लड़ झगड़ के अपने ऑफिस पहुँचे, वहाँ पर किसी से रूडली बात करें, अपने क्लाइंट से या बॉस से या किसी कॉलीग से, तो होगा क्या कि आपकी प्रमोशन रुक सकती है, आपके जॉब छूट सकती है, या आपका क्लाइंट ही भाग जाएगा। तो ये भी हो सकता है। और इनडायरेक्ट फिर उसका असर क्या होगा? आपके पैसों पे होगा। पैसे कम आएंगे तो घर में फिर कला कलेश है, तो एक साइकिल सी बन जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 सरल उपाय बताती हूँ जिससे कि आपके हमारे घर का माहौल बदल सके। लेकिन नंबर 1 बात ज़रूर याद रखिए, जब हम उपाय करते हैं तो एक अपनी इच्छा भी इस उपाय में डालिए। मीन्स कोशिश कीजिए कि आप बिना वजह के मतलब आर्ग्यूमेंट्स में मत पड़िए, लड़ाई झगड़े में मत पड़िए, मतलब ज़ोर से गुस्सा करना, चिल्लाना, इस पे भी कंट्रोल करिए। बाकी उपाय तो कर ही रहे हैं हम। तो नंबर 1 उपाय, सबसे नंबर 1 जो होगा उपाय है, वो चंद्रमा को और मानसिक शांति के का उपाय है। ये उपाय जो है, ये चंद्रमा जो होता है मन का कारक होता है, और मून, चंद्रमा यानी मून। और हमारी जब घर के सदस्यों में से किसी एक का भी हो, या आपका ही है या किसी और का भी है, अगर चंद्रमा वीक है, मून वीक है, पीड़ित है, मैं पीड़ित से अर्थ क्या होता है कि शनि मंगल राहु जैसे बुरे बुरे ग्रहों के साथ है, तो मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। किसी की छोटी सी बात कही नहीं, आपको या तो रोना बहुत आ जाएगा, गुस्सा बहुत आ जाएगा, या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है, तो उससे क्या है, पूरे घर का माहौल खराब हो जाता है। एक व्यक्ति का अगर मूड ऑफ है, या वो गुस्से में है, या वो स्ट्रेस में है, तो बाकी सब लोग कैसे मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल कि घर में कोई व्यक्ति गुस्से में घूम रहा है, या आप तो बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि आप हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो घर में रोना धोना या चिल्लम चिल्ली जो भी होती है, वो इसी वजह से होती है कि कहीं ना कहीं चंद्रमा या मून का है। तो इसके लिए बहुत आसान जो तरीका है, सोमवार के दिन, जो कि चंद्रमा, सोम वर्ड जो है चंद्रमा के लिए ही यूज़ किया जाता है, घर में खीर बनाएं।
हर मंडे को खीर बनाएं, या कोई सफ़ेद मिठाई, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो मिठाई ले लीजिए, वाइट कलर की ही लीजिए, जैसे बर्फ़ी होती है या कोई भी। और पहले भगवान को भोग लगाइए, और घर में मतलब जो भोग लगाने के बाद फिर पूरे परिवार के साथ बैठकर, बिल्कुल बैठ के एक प्रसाद के रूप में जो है इसे ग्रहण कीजिए, मीन्स एक साथ मिलकर बैठ के कीजिए। सफ़ेद रंग और मीठा दोनों चंद्रमा को, आपकी जो सेकंड हाउस को, आपके चंद्रमा को मजबूत करेगा, और उससे क्या होगा कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो भी बेटर होगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर आप पानी पीने के लिए इफ़ पॉसिबल तो चांदी का ग्लास ले सकते हैं, इससे भी मतलब क्रोध जो है शांत होता है। अगर सबके लिए तो अब देखिए चांदी का रेट अब मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना बढ़ गया है, तो सबके लिए चांदी का ग्लास तो संभव ही नहीं है। तो कम से कम मतलब जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आए तो उस समय जो है पानी पीजिए। दूसरा, या फिर रात को सोते समय सिरहाने के पास जो है आपके, जहाँ पर हेड रख के सोते हैं, तो वहाँ एक तांबे के लोटे में पानी रखें, और उसमें हो सके तो कुछ दाने कच्चे चावल के डाल दीजिए, और उसे किसी मॉर्निंग में जब रात को रख के सोइए, मॉर्निंग में उठेंगे, मैंने पहले भी अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि पानी जो होता है इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है। और उसका मैंने आपको बताया भी था कि पानी जो होता है, इसीलिए आपको बोलते हैं कि बिजली को गीले हाथ से इसको नहीं, मतलब ये तो मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताती हूँ, तो पानी को चार्ज करना बहुत ईजी होता है। तो इसलिए जब आप रात को, आपके कोई भी नेगेटिव थॉट्स होंगे या कुछ मतलब स्ट्रेस होगा, तो वो पानी में आप इमेजिन करके देख लीजिए कि वो उसमें जाएगा। नेक्स्ट डे जो है वो पानी जो है किसी भी पौधे पे, किसी भी मिट्टी में आप डाल सकते हैं। ये रात भर की जितनी भी आपकी नेगेटिव एनर्जी है उसको सोख लेगा। आप ये उपाय करके आप कम से कम 43 डेज़ कीजिए कंटिन्यूसली, और ये सोचिए कि मैं ये उपाय जो मैं कर रहा हूँ उसको मानसिक शांति के लिए और घर में सुख बने तो उसके लिए कर रहा हूँ। और आप अनुभव करेंगे कि आपको खुद ब खुद जो है ऐसा लगेगा कि भी कुछ ना कुछ मैजिक सा लगेगा आपको। मैं मैजिक वर्ड ही कहूँगी क्योंकि मानसिक शांति होना एक मैजिक से कम नहीं है। अगर मन अच्छा तो सब अच्छा, ये मेरा मानना है। तो इस प्रकार से 43 डेज़ कीजिए। अगर आपको बहुत अच्छा लगेगा तो आप इसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम आते हैं उपाय नंबर 2 पे, जो कि बृहस्पति यानी जुपिटर का है, और आपसी जो समझ है। देखिए कारण तो यही है कि कुछ हम जब फैमिली मेम्बर्स के साथ रहते हैं तो आपसी मतभेद होते हैं, और चाहे हस्बैंड वाइफ हो या घर के और फैमिली मेम्बर्स हो, एक्सटेंडेड है तो भी कभी कभी ऐसा भी ज़रूरी नहीं होता कि फ़िज़िकली उस फैमिली मेम्बर को आपके साथ रहना होता है। मतलब मतलब वो कोई किसी और शहर में है पर उसकी वजह से ही आपको टेंशन रहती है, घर में माहौल बिगड़ता है, उसकी नाम आते ही ज़रूरी थोड़ी है कि घर में सारे एक साथ होंगे तभी लड़ाई होगी। कोई किसी का नाम लेते ही, किसी के बारे में सोचते ही गुस्सा आ जाता है। मैंने ऐसा बहुत देखा है कि कई लोग बोलते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा ऐसे ऐसे टाइम में किया था, तो इसलिए मुझे उसके बारे में याद करके बहुत गुस्सा आता है। तो अब हम उपाय नंबर 2 जो है बृहस्पति और आपसी जो समझ है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करने के लिए उपाय जुड़ा है देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर से। जुपिटर जो होता है ज्ञान का होता है, विस्तार का होता है और विजडम का कारक है। घर में झगड़े तब बढ़ते हैं जब सदस्यों के बीच में ईगो प्रॉब्लम होती है। वही ईगो होती है जो हर व्यक्ति के आपस में आड़े आने लगती है। जब हम समझने के बजाय समझाने पर ज़ोर देते हैं, मतलब कि मैं आपको समझाता हूँ, मैं ठीक हूँ आप गलत है, तो मज जो जुपिटर होता है बृहस्पति को मजबूत करने से परिवार में समझदारी जो है, आपसी समझदारी बढ़ती है, और छोटी छोटी बातों पे तकरार जो है वो ख़त्म होती है या कम हो जाती है। ख़त्म तो खैर कभी भी नहीं होती है, पर कम हो सकती है। इसके लिए क्या करना होगा, जुपिटर का दिन होता है गुरुवार का दिन यानी थर्सडे का दिन, सबसे अच्छा दिन माना क्योंकि ये उस दिन का रूलिंग प्लैनेट है। गुरुवार के दिन घर में जो पोछा लगता है, घर में जो सफाई होती है, उसमें थोड़ी सी हल्दी, बहुत चुटकी भर, ज़्यादा नहीं, बहुत चुटकी भर जो हल्दी है, हल्दी जो होता है वो पवित्रता और जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है उसको काटती है,
और ध्यान रहे गुरुवार के दिन कभी भी घर में नमक के पानी से नहीं करना चाहिए, और ना ही किसी तरह के भी, जैसे कहते हैं ना हम रद्दी दे देंगे आज किसी को या कोई कबाड़ कर देंगे या सफाई कर देंगे। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वास्तु के हिसाब से थर्सडे के दिन किसी भी तरह की सफाई कराना या जाले उतारना, ये इस टाइप की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। एक और बहुत ही प्रभावशाली उपाय है कि घर के सभी जो, अगर पॉसिबल है तो मॉर्निंग में जब आप पूजा करते हैं तो उसके बाद केसर का या हल्दी का तिलक लगाएं। ये वो भी आईब्रोज के बीच में, यानी इस जगह पर। उससे क्या होता है कि आपका जो आज्ञा चक्र है वो जागृत होता है, और इससे जो है, अगर ये बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं तो इसे ज़रूर कीजिए। इससे क्या होगा कि गुस्से को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, और आप ये देखेंगे कि जो हर समय जो जो किचकिच है ना वो भी कम होगी। और घर में मंदिर में जो है पीली दाल या केले का भी, उस दिन किसी को मंदिर में जाकर केले का दान भी कर सकते हैं। एनीथिंग येलो, पपाया हो सकता है, पपीता हो सकता है, केला हो सकता है। हम उस जुपिटर की जो एनर्जी मिसिंग है ना, हम उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। जब जुपिटर बृहस्पति मजबूत होगा तो घर में आप आपस में, वो कहते हैं ना, अपनी रिस्पेक्ट तो कीजिए लेकिन सबकी रिस्पेक्ट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेंगी। तो इससे क्या होगा कि आपसी जो रिस्पेक्ट है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, वो बढ़ेगी। और बड़े और छोटों में जो संस्कार की जो जो भी शत्रुता है या मिसअंडरस्टैंडिंग है या किसी तरह की जो नींव है, जो एक बुनियाद होती है रिश्तों में, वो भी मजबूत होगी। शुरू में आपको लगेगा कुछ नहीं हो रहा, जब आप उपाय करेंगे हम कहेंगे ये तो कुछ हो नहीं रहा, पर आप जो है एटलीस्ट 4 to 5 मंथ्स इस उपाय को कीजिए। पर धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, चीज़ें जो हैं बेटर होंगी, इम्प्रूव होंगी। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड उपाय की, जो कि वीनस यानी शुक्र ग्रह से है और रिश्तों में मिठास लाने के है। क्योंकि रिश्तों में मिठास होगी, मिठास से ये जो विशेष रूप से जो है हस्बैंड वाइफ के लिए है। क्योंकि क्या होता है कि पति पत्नी के बीच में तनाव को दूर करने के लिए वीनस बहुत इम्पोर्टेंट है। शुक्र ग्रह जो होता है वो लव का, रोमांस का, प्रेम का कारक है। अगर पति पत्नी के बीच में बात बात पे झगड़े हो रहे हैं तो इसका सीधा असर है कि आपके हस्बैंड या वाइफ की जो है कुंडली में शुक्र ग्रह जो है कमज़ोर है। शुक्र को यानी वीनस को खुश करने के लिए काम, मतलब सबसे आसान तरीका है घर साफ होना चाहिए। घर में मतलब फैली हुई चीज़ें नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके से फैली नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि फ्रेगरेंस जैसे परफ्यूम्स होती है ना, इसी तरह से खुशबू होनी चाहिए घर में। तो आप चाहें तो फ्लावर्स रख सकते हैं, प्लास्टिक के नहीं, असली। और साफ़ सफाई होनी चाहिए। शुक्रवार के दिन वीनस जो होता है उसी दिन का रूलिंग प्लैनेट है। तो आप वैसे आपने देखा होगा कि जब हम किसी को चाहे अभी वैलेंटाइन ही गया है तो सब एक दूसरे को फ्लावर्स देते हैं। क्यों देते हैं? लव रोमांस का प्रतीक क्यों माना जाता है? जो फ्रेगरेंस होती है, खुशबू जो होती है, स्पेशली रोज़ेस की, मोगरे की, जो भी फ्लावर्स में खुशबू होती है, उससे जो है आपसी प्यार बढ़ता है। कभी भी घर में मुरझाए हुए पत्ते, फ्लावर्स नहीं होने चाहिए, ना ही मुरझाए हुए कोई पेड़ पौधे होने चाहिए, उनको कटिंग करके हटा देना चाहिए। तो खुशबू का असर जो होता है, ऐसा माना गया है, ज्योतिष में भी और साइंस भी मानती है कि फ्रेगरेंस और जो खुशबू होती है वो हमारे सेंसेस को इफ़ेक्ट करती है। सेंसेस से हमारा अर्थ है कि हमारी नर्व्स और हमारे ब्रेन पर उसका असर होता है। और शाम के सर में जो समय होता है, अगर जैसे ये तो एक आसान है, पर अदरवाइज़ अगर घर में हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं बन रही, कोई तकरार हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, घर में गूगल का या चंदन की अगरबत्ती भी कर सकते हैं, धुआं कर सकते हैं। कोशिश करें कि घर में सब लोग जो हैं मतलब घर भी में भी सब लोग साफ़ सुथरे कपड़े ही आप भी पहने। वैसे तो देखिए गंदे और फटे पुराने कपड़े पहनने को मैं हर अपनी वीडियो में कहती हूँ, नहीं, वो दरिद्रता और कलेश बढ़ाता है, तो इसको नहीं पहनना चाहिए। और पति पत्नी को चाहिए कि शुक्रवार को साथ में मिलकर
भगवान के मंदिर जाकर या अपने ही मंदिर में इत्र इत्र यानी जो खुशबू का जो एसेंस होता है उसको अर्पित करें, प्रार्थना करें। ये एक छोटा सा पर बहुत ही अच्छा उपाय माना गया है। ऐसा जो है हर फ्राइडे को करें, मंदिर जाके कुछ खुशबू जो होती है और मीठी कोई मिठाई होती है जो कि खोई हुई मिठास है। हस्बैंड वाइफ अगर दोनों जा सकते हैं, अगर इतने ही रिश्ते ख़राब है कि दोनों एक साथ नहीं जा सकते, तो आप में से जो भी ये वीडियो देख रहा है, चाहे हस्बैंड है या वाइफ, और वो सुधारने की कोशिश करना चाहते हैं, तो एक छोटी सी ये उपाय कीजिए कि कुछ आप खुद भी फ्रेगरेंस से भी जुड़ा इवन फ्लावर्स भी ले जा सकते हैं खुशबू वाले भगवान के मंदिर में फ्राइडे को, और कोई मीठी मिठाई जो होती है वो भी। ये जो 3 मैंने उपाय बताए हैं ये चंद्रमा के लिए, जुपिटर के लिए और वीनस के लिए। देखिए, अच्छे ग्रहों को जब हम शांत कर देते हैं तो घर जो होता है वो सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बनता, उसमें रहने वालों की एनर्जी से बनता है। तो हो सकता है कि एनर्जी को हम जो तनावपूर्ण पर जो भी मुश्किलें आ रही हैं रिश्तों में, उनको बेटर करने के लिए छोटे छोटे से हम उपाय करें। और इन उपायों के साथ आप फेथ, आपकी जो श्रद्धा है, आपके अंदर विश्वास जो है, और इंटेंशन कि मैं अपने घर को फिर से खुशियों का मंदिर बनाऊंगा या बनाऊंगी, और हमारे बीच में जो भी है, चाहे फादर सन है, मतलब हस्बैंड वाइफ है, मदर है, कोई भी है, या फिर कोई भी रिश्ता है, एक्सटेंडेड फैमिली से है, घर में कोर्ट कचहरी का बना हुआ है। बहुत सारे रिश्तों में आजकल प्रॉपर्टी मैटर्स को लेके बहुत सारे वो हो जाते हैं, बिजनेसेस को लेकर हो जाते हैं। तो इन सब में छोटे छोटे उपाय कीजिए। जरूरी नहीं कि दूसरे पर्सन का वहाँ पर प्रेजेंस होना ज़रूरी है, कलेश भी मैंने पहले ही कहा। तो ये 3 उपाय करके देखिए, पर रेगुलर कीजिए। अगर आप कोई भी एनर्जी बिल्डअप करते हैं, अगर वो रेगुलरली नहीं करते हैं तो उसका असर भी नहीं आता। तो अगर आप कोई भी उपाय रेगुलरली करेंगे तो आपको उसका इफेक्ट ज़रूर मिलेगा।